हेलो, राम राम साहब, खमा गणी, जय माता दी की। कैसे हो आप सब? इस कोरोना के माहौल में आप सब इतने बोर हो चुके हो कि जिनके 24 घंटे आपको घड़ी की तरफ देखना पड़ता है। बार बार टाइम की तरफ देखते हो, किस प्रकार ये दिन पूरा हो, किस प्रकार 3 तारीख तक हम पहुंच जाएं, 3 मई आ जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें स्पीच दें और कभी लॉकडाउन खुले और हम स्वतंत्र रूप से हम हमारे स्कूल में जा सके, अपने मित्रों से मिल सकें। यही चल रहा है सबके जहन में। चलो आज हम इसी को आधार मानते हुए आज हम किस प्रकार घड़ी के टाइम को बताया जाता है, तो इसको आधार बनाते हुए हम आज स्टडी करते हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो हाउ टू एक्सप्रेस टाइम इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में किस प्रकार से हम टाइम को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे 6:15 बजे है, 6:30 हुआ है, 6:45 हुआ है, जनवरी का महीना है, जाड़े का महीना है ना, बारिश हो रही है। इन सबको हम इंग्लिश में किस प्रकार बोलें, इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, सामने बोर्ड की तरफ देखें। ये आपके सामने क्या है, घड़ी। हम बात कर रहे हैं, जब घड़ी के टाइम की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसका इमेज होना चाहिए, घड़ी का। हमारे सामने घड़ी है, 12 बज रहे हैं, 3 हो रहा है, 6 हो रहे हैं, सही है। ये किसकी सुई है? ये मिनट वाली सुई है, और ये छोटी वाली सुई किसकी होती है? घंटे वाली सुई होती है। जब घड़ी की सुई इस प्रकार, जब मिनट वाली सुई इस प्रकार आगे बढ़ती हुई जाएगी तो टाइम ज़्यादा होगा या कम? टाइम ज़्यादा होगा। तो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम के लिए, इंग्लिश में जब टाइम ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टाइम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम? पास्ट। इंग्लिश में टाइम ज़्यादा की बात होती है तो एक शब्द यूज किया जाता है, उसे कौन सा शब्द है? वो पास्ट। अगर हमारी यही मिनट वाली सुई अगर पीछे चलने लग जाए, इस प्रकार चले, तो टाइम ज़्यादा होगा या कम? टाइम कम होगा। तो इंग्लिश में कम टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टू का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। पहले हम इसको घड़ी के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम उसे फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, 1 घंटे में जो एक हमारा घंटा है, इसमें कितनी मिनट्स होती हैं? 60 मिनट होती हैं। हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आया? 15 आया। तो 15 मिनट्स को हम क्या बोल सकते हैं? हम एक क्वार्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 15 मिनट को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। एक हॉर्स में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 15 मिनट्स के एक पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। इसी प्रकार 60 में हम 2 से क्या करने से डिवाइड करते हैं, कितने आते हैं? 30 आते हैं। 30 को इसमें क्या बोला जाता है? हाफ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। यहाँ तक हमारा काम पूरा हुआ। अब हम, सर ये तो हमें आ गया, आपने यहाँ तक बताया, लेकिन इससे आगे हम इंग्लिश में कैसे बोलें? ये प्रॉब्लम फिर भी हमारे सामने खड़ी है। चलो एक बार मैं ये बोर्ड साफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हमें टाइम बोलना है तो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हम इस फॉर्मूले की तरह बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लगाना है? इट लगाना है। क्या लगाना है? इट। उसके बाद में प्लस का निशान, प्लस अगर हमारा टाइम प्रेजेंट में हो रहा है तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर हमारा टाइम पास्ट में है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। लगाया। इसके बाद हम लगाते हैं टाइम। कौन सा टाइम? मिनट वाला टाइम। मिनट वाला टाइम लगाएंगे, मतलब छोटे वाला टाइम। उसके साथ हमें ऐड करना है, टाइम ज्यादा हो तो पास्ट, टाइम कम हो तो टू, प्लस में हमें क्या लगाना है? टाइम। कौन सा टाइम? घंटे वाला टाइम। और यहां तक आई सबके बात समझ में? फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इट, टाइम प्रेजेंट में है तो इट्स, अगर टाइम पास्ट में होता है तो हमें वाज लगाना है। साथ में हमें छोटे वाला टाइम का यहाँ लिया गया है मिनट वाले टाइम से। उसके साथ हमें क्या लगाना है? अगर हमारी घड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, जैसे 3:20 25 मिनट हमें ऐसे बोलना पड़े,
टाइम से आगे हमें बोलना पड़े तो हमें क्या लगाना है, पास्ट लगाना है। जबकि हमें कम बोलना पड़े कि 3 बजने में अभी 10 मिनट कम है, 5 मिनट कम है या 20 मिनट कम है, तो हमें किसका उपयोग करना है, टू का उपयोग करना है। उसके साथ ही हमें जितना भी टाइम दिया गया है, घंटे वाला टाइम दिया गया है, जो टाइम बड़ा होता है उसकी हम वहां लगा देते हैं। यहाँ तक लगाया। अगर इसके आगे भी अगर हमें बढ़ना है तो अगर हमें यहाँ टाइम बढ़ाना हो तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे हम मंथ ऐड कर सकते हैं, मंथ, ईयर, या फिर अगर कोई भी इवेंट्स हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को या तो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले या इस स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी पेन में नोट करते रहो। कॉपी पेन साथ लेके आपको बैठना है। जो मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया है इसको ऐसे कैसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। इसके बाद फिर मैं आपसे एक सवाल करवाता हूं, जैसे 5:15 हुआ है, आपसे फिर सवाल पूछा जाए कि 5:15 हुआ है, क्या टाइम हुआ है, 5:15 हुआ है। अब ऊपर वाले फॉर्मूले की तरफ हम देखते हैं, 5:15 मतलब टाइम 5 से ज्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जाना चाहिए कि टाइम ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए एक शब्द आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, पास्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत किससे करें स्ट्रक्चर में, इट टाइम पर जाएंगे, क्या लगाएंगे, इट इज शवा के लिए मतलब 15 मिनट 15 मिनट को हम शवा बोलते हैं। उसको इंग्लिश शब्द में क्या बोला था, क्वार्टर बोला था ना। इट इज क्वार्टर, क्वार्टर मतलब ज्यादा टाइम था, इट इज क्वार्टर पास्ट। यहां घंटे वाला टाइम कौन सा दे रखा है, 5, तो क्या लिखेंगे 5। इट इज क्वार्टर पास्ट 5। ये एक सवाल हुआ कंप्लीट। जैसे कोई पूछ ले कि 4:45 हुआ है, क्या पूछ ले जाए आपको कि 4:45 हुआ है, ये अभी आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे मैं इसी को चेंज करता हूँ, 4:45 हुआ है, आपके सामने को चेंज किया जाए कि 4:45 हुआ है, मतलब कितना टाइम हुआ है, 4:45 हुआ है। टाइम है 4:45 का, तो हम देखते हैं 4:45 का मतलब 5 से टाइम कम है। कम के लिए कौन सा शब्द लगाना है, 2। सबसे पहले हमने लिखा इट इज क्वार्टर, मतलब पौने का मतलब 15 मिनट कम होना होता है। इट इज क्वार्टर, कम के लिए हम यूज किया था 2। इट इज क्वार्टर टू कितने में, 5 मिनट का 5। इट इज क्वार्टर टू 5। देखो यही सेंटेंस है, बोलने का नजरिया हमने देखो 15 मिनट कम करनी थी, एक क्वार्टर लिखा, इट इज क्वार्टर टू 5, इट इज क्वार्टर पास्ट 5। टाइम ज्यादा के लिए मतलब इसका उपयोग किया है पास्ट का, जबकि कम के लिए क्या किया है, हुआ। और इसी 2 वर्ड से ही हमारे सेंटेंस का अर्थ अलग चेंज हो रहा है। पास्ट और टू से ही शवा और पौने कितने मिनट का फर्क हो रहा है, 30 मिनट का फर्क हो रहा है। ये बात, चलो अब इसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको एक नोट लगाना है। इस घड़ी के टाइम में एक महत्वपूर्ण बात कि आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप नोट करो। नोट लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है। नोट, अगर हमारा टाइम क्या हो, 5 के मल्टीपल हो, जैसे 5 मिनट, हमें बताना हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, मतलब हमारा टाइम कैसा हो, 5 के मल्टीपल अगर हमारा टाइम होता है तो हम उसके साथ मिनट शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। क्या बताया, अगर हमारा टाइम क्या हो, 5 के मल्टीपल होता है तो हम उसके साथ क्या नहीं लगाते हैं, हम उसके साथ मिनट शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। किस कंडीशन में, जब हमारा टाइम 5 के मल्टीपल होता है तब हम मिनट का उपयोग नहीं करते हैं, अदरवाइज हमें मिनट शब्द का उपयोग करना होता है। नोट आप सबने लिखा है, चलो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ के बात करते हैं, जैसे हमारे पास हुआ 5:07 हुआ है, टाइम हमें दे दिया गया है कि 5:07 हुआ है। क्या हुआ है, 7 मिनट हुआ है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सब मेरी सेंटेंस को बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले सर हमें
साथ में परसेंट में इट इज 5:07। 7 मिनट ज्यादा है 5 से, 5:07 घड़ी इसकी आगे बढ़ रही है। इट इज 7 मिनट। अभी बताया था 5 के मल्टीपल होता है तो हम नहीं करते हैं मिनट का यूज, अगर 5 के मल्टीपल नहीं होता है तो हमें मिनट शब्द का उपयोग करना होता है। इट इज 7 मिनट। इट इज 7 मिनट्स। टाइम ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट। टाइम कितना है? 5। आपके सामने सेंटेंस तैयार हुआ है। इट इज 7 मिनट्स पास्ट 5। 5 बज के क्या हुए हैं? 7 मिनट हुए हैं। अब हमें जैसे बताना है कि 5:10 हुआ है। जैसे इसी सेंटेंस को मैं रिवाइज करता हूँ। 5 क्या हुआ है? 10 मिनट हुआ है। तो बनाओ फिर से। इट इज कितनी मिनट है? 10 मिनट। मतलब 5 से डिवाइड हो रही, 5 से मल्टीपल हो रही है, ठीक ना? इट इज 10 मिनट। इट इज 10 मिनट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा था जहां 5 से मल्टीपल की बात हो जाए वहां हम मिनट का उपयोग नहीं करते हैं। तो इट इज 10। इट इज 10 5:10। तो 5 से क्या रखना है? इट इज 10 past 5। इट इज 10 past 5। समझ गए इस बात को कि अगर 5 के मल्टीपल रहेगा तो हमें मिनट शब्द का उपयोग नहीं करना है, अदरवाइज हमें मिनट शब्द का उपयोग करना है। आपके सामने सेंटेंस तैयार हुआ है। जैसे अब आपके सामने टाइम आ जाए कि 4:30 हुआ है। कौन सा टाइम आ गया? कि 4:30 हुआ है। मैं आपको आज हर प्रकार का टाइम बनाना सिखाऊंगा कि 4:30 हुआ है। कोई आपसे समय पूछ रहा है और आपने कहा कि 4:30 हुआ है। कितना हुआ है? 4:30। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि 4:30 4 से ज्यादा होता है कम होता है? टाइम ज्यादा है तो ज्यादा के लिए वही दिमाग में एक बात होनी चाहिए हमेशा के लिए, पास्ट। 4:30 हुआ है तो इट इज, साढ़े में कितनी होती है? 30 मिनट होती है। इट इज 30। इट इज 30 या मैं इसकी जगह उपयोग कर सकता हूं हाफ। अभी बिल्कुल सबसे पहले मैंने बताया था कि हम 30 मिनट को हाफ बोलते हैं। तो इट इज 30 या हाफ ज्यादा है पास कितने से? 4। इट इज 30। इट इज हाफ पास्ट 4। 4:30 हुआ है। कितना हुआ है? 4:30 हुआ है। जैसे आप बताएं 6:30 हुआ है, आप इसका मतलब बताओ मेरे को 6:30 हुआ है। मैं चेंज करता हूँ 6:30 हुआ है। कितना टाइम हुआ है? 6:30 हुआ है। इट इज हाफ पास्ट 6। सर कितना आसान है? आसान ही तो है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर बोलने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेज के सामने चले जाइए, वहां बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अपने घर पे चले जाइए, किसी कोने में चलिए, छत के ऊपर खड़े हो जाइए और वहां जोर जोर से आवाज लगाइए, इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए। और कोई नहीं तो कम से कम हमारे लीडर सुन लेंगे, हमारे घर के जो गाय भैंसे हैं वो सुन लेंगे। कम से कम सोचे तो कि यार ये तो इंग्लिश सीखने का प्रयास तो कर रहा है, तो शर्माना नहीं है हमें। आपने एक बात तो सुनी होगी, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जब अब एक सेंटेंस और बनाते हैं कि 6:16 हुई है। क्या? 6:16 हुई है। क्या टाइम हुआ है? कि 6:16 हुई है। तो इट इज, वही फॉर्मूला, इट इज टाइम ज्यादा है। इट इज कितना है? 16। इट इज 16। अब ये 5 के मल्टीपल नहीं है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? मिनट है। इट इज 60 मिनट्स पास्ट 6 हुआ। किसी का कोई प्रॉब्लम इस चीज में? क्या ठीक नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं। तो मैं इस घड़ी के टाइम को मिटा सकता हूं 1 मिनट के लिए। जब आपसे अपने घड़ी के टाइम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा।
जैसे आपसे कोई हम महीनों की बात करते हैं कि जनवरी का महीना है, क्या है, जनवरी का महीना है। आपसे कोई पूछने या आपको बोलना पड़ जाए कौन सा महीना, तो आपने कहा जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है। आप इसको किस प्रकार बताओगे कि जनवरी का महीना है? देखो मैंने बहुत जगह देखा है, सब क्या लिखते हैं, टुडे इज मंडे। वो टुडे जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना है, इट इज जनवरी या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी ना, इसकी बात करें। अच्छा जनवरी महीने की हम बात करें तो इट इज, वो हमारा फॉर्मूला है, इट इज जनवरी। तो इस फॉर्मूला को सबसे पहले हम देखो, अगर जब भी हमें डे डेट टाइम का, जब भी हमें डे डेट टाइम का प्रयोग किया जाए तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे जो आपके सामने भी लिखवाया था, इट इज प्लस टाइम वाला लिखवाया था, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। किस कंडीशन में करना है? जब हमें डे डेट या टाइम का प्रयोग किया जाए, किसी भी वाक्य सेंटेंस में दिया जाए, जब भी हमें कोई डे डेट या टाइम का प्रयोग किया जाए तो उस स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, वो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। जैसे जनवरी का महीना है तो इट इज जनवरी, इट इज क्या बोलना है, जनवरी का महीना। आपसे कोई बोले कि जनवरी का महीना तो आप क्या बोलोगे, इट इज जनवरी या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी, इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। क्या बोलना है आपको, इट इज जनवरी या इट इज द मंथ ऑफ जनवरी। हो गए मंथ की बात। अब हम बात करते हैं वीक्स की। संडे मंडे, जो वीक्स डे होते हैं संडे मंडे, हम उसकी बात करते हैं। जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, इसको क्या बताओगे आप, टुडे इज मंडे। मैंने भी बार बार यही पढ़ा था, टुडे इज मंडे, टुडे इज मंडे। क्या आपको लगता है ये सही है? ये ग्रामेटिकली रूप से रॉन्ग है। टुडे इज मंडे, जब मैंने अभी आपको एक नोट करवाया था कि जब भी हमें डे डेट के टाइम का प्रयोग करना होता है स्ट्रक्चर इट इज वाला हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या हुआ हमारा, अभी हम गलत हुआ तो हम इसको सही कैसे करेंगे सर? सही क्या होगा इसका? सबसे पहले इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। तो सही क्या होगा इसका? इट इज मंडे टुडे या इट इज मंडे, या आप इसलिए बोल सकते हो इट इज मंडे। आज क्या है? सोमवार है, सोमवार है। तो आप इस प्रकार पढ़ सकते हो, आज बुधवार है, इट इज, क्या बोलोगे, इट इज वेडनेसडे टुडे या इट इज वेडनेसडे। आज शनिवार है, इट इज क्या बोलोगे, इट इज सैटरडे टुडे। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे, शनिवार है। हम चलो उसके आगे हम बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं। अगर आपसे कोई साल के बारे में पूछ लिया जाए तो ईयर के बारे में आपसे कोई पूछे, जैसे वह 1980 का साल था, मतलब 1980, जैसे 1980 का साल था, ऐसे थोड़ी कहेंगे 1980 का साल है। हम बात करें पास्ट की है तो उसमें भी इज लगा दो। अगर हम बात करें कि 1980 का साल था तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इट वाज द ईयर ऑफ 1980। वो ही फॉलो करेंगे, इट इज द ईयर ऑफ 1980। इट इज सही है, रॉन्ग। रॉन्ग कहां है? किसकी बात कर रहा है? था, पास्ट की बात चल रही है। इट वाज। देखे तो मेरे स्टूडेंट्स कहीं सो तो नहीं रहे कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको आंख बंद करके देखे जा रहे हैं। कम से कम खुद भी बीच बीच में कमेंट सेक्शन में छोड़ते रहा करो कि सर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, इट वाज द ईयर ऑफ 1980।
1980, या आपसे कोई पूछ ले कि 2020 का साल था, क्या था? 2020 का या 2018 का साल था। तो क्या बताओ इसका? इट वाज द ईयर ऑफ 2018, 2010 का साल था। It was the year of 2010. It was the year of 2009. It was the year of 2009, 7, 6, 8, जो भी आपको बोलना है तो हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है। It was the year of, जो भी आपको दिया होता है उसके आगे हमें ऐड करना होता है। अब अगर आपको कोई पूछे लगभग वाला टाइम आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? लगभग, जैसे कि 4 के आसपास बजा है, पूछे जाए ना 4 के आसपास का समय हुआ है, तो आसपास के टाइम के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया गया है। क्या किया गया है? अराउंड। इसके लिए आसपास, इंग्लिश में आसपास का जो शब्द है उसके लिए हम क्या शब्द उपयोग करते हैं? अराउंड उपयोग करते हैं। जैसे कि 4 के आसपास है, कि आपसे किसी ने पूछा कि क्या टाइम हुआ, तो आपने कहा कि 4 के आसपास, कि 4 के आसपास बजा। क्या बजा है? 4 के आसपास बजा। कहां बजा है? 4 के आसपास बजा है। तो कैसे बताएंगे? स्ट्रक्चर वही फॉलो करना है हमें। क्यों? अभी पढ़ा था डेट टाइम के बारे में, अगर आ जाए तो हमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है? ये फॉलो करना है। तो 4 मतलब 8 एज। अब देखो 4 के आसपास, ये हमारी ऑप्शन, चार के आसपास है ना। अब 4 के आसपास का मतलब न तो हमें ये पता है कि टाइम 4 से 5-7 मिनट ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? अराउंड वर्ड का उपयोग करना है। तो इट इज अराउंड, इट इज अराउंड 4। कोई पूछे कि 5 के आसपास का समय हुआ है, तो इट इज अराउंड 5। 6 के आसपास हुआ है, इट इज अराउंड 6, इट इज अराउंड 7, इट इज अराउंड 11। जब भी आसपास की और बात की जाए तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है? इट इज आसपास के लिए हमें अराउंड शब्द का उपयोग करना है, क्योंकि हमें समय फिक्स नहीं होता है कि 5-7 मिनट कम भी हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए हमने अराउंड का उपयोग किया है। इसी के साथ अगर आपको मेरी इस क्लास में कुछ कमी लगी हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट में लिख के बताएं। अगली बार उस कमी को दूर किया जाएगा। और आपको अगर कुछ प्रश्न मेरे से करने हैं तो आप उससे मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो आपका रिप्लाई बहुत जल्द तुरंत दिया जाएगा। इसी के साथ फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपको आने वाले समय में, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा, आपके सामने मैं फिर हाजिर रहूंगा। इसी के साथ गुड बाय।